फॉर ट्रैवलिंग चैनल की तरफ से हम आपको खुशामदीद कहते हैं और हम आपको गुड न्यूज़ देने जा रहे हैं ओमान की तरफ से। ओमान ने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत 25 मुल्कों से ट्रैवल बैन हटा लिया है। अब इन मुल्कों से लोग जो है ओमान का ट्रैवल कर सकेंगे। इस वीडियो में हम आपको जो ओमान की तरफ से ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है उसको तरतीब से आपको बताएंगे कि वो आपने किस तरह ट्रैवल करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो एलिजिबल पैसेंजर्स हैं, जो ओमान की तरफ से कहा गया है कि जो ओमान का ट्रैवल कर सकेंगे, वो कौन से लोग होंगे। और इसके अलावा कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन है उसके बारे में बताएंगे। साथ हम आपको ये बताएंगे कि जो क्वारंटाइन एग्जम्पशन पॉलिसी है ओमान की वो क्या है, और पीसीआर टेस्ट प्रोसीजर क्या होगा बिफोर फ्लाइट डिपार्चर। और साथ हम आपको ये बताएंगे कि ओमान की तरफ से जो अप्रूव्ड वैक्सीन हैं वो कौन सी हैं, उसकी जो लिस्ट है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ओमान की तरफ से कहा गया कि एलिजिबल जो पैसेंजर्स हैं वो लोग होंगे जो ओमान के सिटीजन हैं, और साथ वो लोग होंगे जो ओमान का रेजिडेंस वीज़ा होल्डर्स लोग हैं। और इसके अलावा वो लोग हैं, वो पैसेंजर हैं या पासपोर्ट होल्डर हैं जो ओमान का ऑन अराइवल वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो ये जो है एलिजिबल लिस्ट जो उन्होंने बताई, ये लोग ओमान का ट्रैवल कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बता दूं, जो आपने जो कोरोना की जो वैक्सीन होगी, कोविड-19 जो वैक्सीन होगी, और उसकी अगर आपने ओमान की अप्रूव्ड जो वैक्सीन में से कोई वैक्सीन लगवा ली है और उसकी 2 डोज़ मुकम्मल कर चुके हैं, तो 2 डोज़ मुकम्मल करने के बाद आपको 14 डेज़ का पीरियड स्पेंड करना होगा। 14 डेज़ के बाद ही आप ओमान का ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने ओमान की अप्रूव्ड वैक्सीन में से कोई वैक्सीन लगवा ली है और उसकी 1 डोज़ लगवा ली है, 1 डोज़ के बाद अगर आपने 14 डेज़ का पीरियड स्पेंड कर लिया है, तो भी आप ओमान का ट्रैवल कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो ओमान की तरफ से जो क्वारंटाइन एग्जम्पशन पॉलिसी है वो ये है कि अगर आप जो कोरोना का पीसीआर टेस्ट होगा वो अगर आप करा कर जाते हैं और नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जाते हैं, तो आपको ओमान पहुंचकर आपको किसी किस्म के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग उससे जो क्वारंटाइन के लिए आप एग्जेम्प्टेड होंगे। तो आपको, अगर आप कोरोना टेस्ट करा कर जाते हैं और उसकी उसकी टेस्ट जो रिपोर्ट है वो साफ ज़ाहिर है आप नेगेटिव रिपोर्ट ही होगी, तभी आप ट्रैवल कर सकेंगे। तो आपको ओमान पहुंचकर किसी किस्म के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ये ओमान की तरफ से कहा गया। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं, जो पीसीआर टेस्ट बिफोर डिपार्चर है उसका तरीकाकार क्या है कि अगर आपकी फ़्लाइट लॉन्ग फ़्लाइट है, तो उसके लिए, जैसे लॉन्ग फ़्लाइट से मुराद ये है कि अगर आपकी फ़्लाइट ट्रांज़िट के बारे में बताया नहीं कि, लेकिन अगर आपकी फ़्लाइट का पीरियड ज़्यादा है, तो उसके लिए आपने 96 आवर बिफोर जो है वो पीसीआर टेस्ट कराना होगा। और अगर आपकी फ़्लाइट के जो है शॉर्ट पीरियड में ओमान पहुंच रही है या डायरेक्ट फ़्लाइट है, तो उसके लिए आपने 72 आवर्स बिफोर फ्लाइट डिपार्चर आपने पीसीआर टेस्ट कराना होगा। इसके साथ में अब आपको ये बता दूं कि जो अप्रूव्ड वैक्सीन है जो ओमान की तरफ से, वो जो उसमें एस्ट्राजेनेका है, कोविशील्ड जो इंडिया वाली है वो शामिल है। इसके अलावा एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वाली वो इसमें शामिल है, फाइज़र इसमें शामिल है, और साइनोवेक और स्पुतनिक जो है रशियन जो है वैक्सीन है, ये भी इसमें शामिल की गई है। जो ओमान की तरफ से जो अप्रूव्ड वैक्सीन की लिस्ट है वो ये जारी की गई है। और ये जो मैं आपको पीसीआर टेस्ट जो के बारे में जो बता रहा था बिफोर फ्लाइट डिपार्चर, अगर आपकी फ़्लाइट का टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है, तो अगर ज़्यादा आपकी लॉन्ग मतलब जिस तरह आप ये देख लें कि किसी ऐसे मुल्क से आप आ रहे हैं जिस पर टाइम पीरियड आपको ज़्यादा लगता है पहुंचने पर, तो उसके लिए आपने 96 आवर बिफोर जो है फ्लाइट डिपार्चर आपने कोरोना टेस्ट कराना होगा। और अगर आपकी फ़्लाइट शॉर्ट टाइम पीरियड वाली है, तो आपने 72 आवर बिफोर फ्लाइट डिपार्चर जो है वो कोरोना का जो पीसीआर टेस्ट है वो कराना होगा। तो मज़ीद ट्रैवल अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन में, ताकि आने वाली जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हो आपको फौरी तौर पर मिल सके।